हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आज आपका चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत शानदार है, जिसको हम 10 पॉइंट है, जिसमें आपको हर एक एग्जाम में वही 10 पॉइंट से, यानी 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट से 10 पॉइंट गुना कर दो 4। क्यों? क्योंकि 10 गुना 4 यानी हर एक पॉइंट से आपको 4 क्वेश्चन आप देखने को आपको मिलेंगे आज। यानी पॉइंट एक रहेगा, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनने का पूरी चांस रहता है एग्जाम में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं कौन से क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप हिस्ट्री में जो कि आप फेमस चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में से क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता में से जो कि कुछ महत्वपूर्ण शहर है, यानी कुछ महत्वपूर्ण शहर है, उसका कहाँ मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ, उसका खोज कब हुआ, उसका खोज करता कौन है, वो कहाँ स्थित है, ये चीज बात ध्यान में रखना है आपको। जैसे कोई शहर दे दिया नाम, उसका पूछेगा कि वो किस नदी के किनारे है और किस वर्ष उसको खोजा गया और किसके द्वारा खोजा गया, और वो अभी फिलहाल प्रेजेंट में कहाँ स्थित है, किस जिले में है, किस स्टेट में है, वो आपको पूछेंगे। तो आते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा में से आपको हम पहला पॉइंट देते हैं, आपको पहला पॉइंट आपको आलमगीरपुर देते हैं। आलमगीरपुर एक शहर है हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो में हम एक जब पढ़ा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो जाके आप देख लीजिएगा, उससे आपको इसका परिचय मिल जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे क्या हुआ था। फिर भी आपको इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना, टोटल लगभग 1500 से ज्यादा शहर के खोज हुआ है अब तक। और उसमें से सबसे ज्यादा बात करें तो भारत में हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान में। भारत में लगभग 925 होंगे और पाकिस्तान में लगभग 300 से 400 के बीच होंगे। पाकिस्तान में लगभग 300 से 400 के बीच में है। अब वो अफगानिस्तान, में मात्र 2 ही शहर खोजेंगे, मतलब टोटल आपको मिला के लगभग 15 शहर खोजेंगे। आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, ये सारी बातें आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आप आते हैं अपना क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कि आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे बसा है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछेगा कि आलमगीरपुर एक शहर है जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था आलमगीरपुर, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे था? हिंडन। आलमगीरपुर एक शहर है जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। तो इसका जो खोज करता था कौन था? इसका खोजकर्ता कौन था? जगदत्त शर्मा, जो कि कब खोजे थे? आपको ये पूछेगा कि किस वर्ष में इसका खोज हुआ था। तो इसका जो खोज हुआ था 1928 में हुआ था, 1958 में हुआ था। यानी आलमगीरपुर एक शहर है जो कि हड़प्पा सभ्यता में था, और इसका मतलब खोज कब हुआ था? 1958 में हुआ था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ। वो किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसको खोजने वाला कौन था? आलमगीरपुर का खोजकर्ता जो था जगदत्त शर्मा थे। तो आपको ये पूछेगा कि वो कहाँ अभी स्थित है। तो ये जो है ना, मेरठ जिला, मेरठ जो कि यूपी में एक जिला है मेरठ नाम का, मेरठ जो यूपी में पड़ता है। तो यूपी की राजधानी आपको पता होनी चाहिए लखनऊ है। ये सारी बात जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, इतनी हर एक स्टूडेंट को पता रहना चाहिए। तो ये हो गया यूपी के बारे में। तो यूपी से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, वो यूपी है, और 2 नंबर में हमारा बिहार है। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। अब फिर इसी में आपको अगला पॉइंट पूछेगा। तो एक पहला पॉइंट हो गया, और फिर आपको अगला पॉइंट क्या कर, अगला पॉइंट आपको
दे दिया जाएगा लोथल, आपको बोलेगा लोथल बताइए किस नदी के किनारे है, तो फिर आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? भोगवा। और उसके बाद इसका खोजकर्ता कौन था? इसका खोजकर्ता रंगनाथ, इसका खोजने वाला जो था रंगनाथ था। भोगवा नदी के किनारे किस वर्ष खोजा गया था? ये जो है लोथल का खोज जो हुआ था 1955 से लेकर 1962। इसका खोज जो हुआ 1955 से 1962 के बीच में इसका खोज हुआ था। लोथल एगो शहर है जो कि हड़प्पा सभ्यता में शामिल है। इसका खोजकर्ता रंगनाथ राव है और 1955 से 1962 तक इसका हुआ था, जो कि अभी ये कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ? लोथल अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जो अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद में जो क्या है लोथल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी आप याद रखिएगा गांधीनगर है। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर। और फिर से आपको एक पॉइंट और पूछेगा आपको, फिर अगला चीज याद रखिएगा। ये तो 2 हुआ, पहला था, ये दूसरा हुआ। अभी तीसरा याद रखिएगा। तीसरा में क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा जो है ना सर, ये हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले बार कोई हड़प्पा कोई हुआ था, याद रखिएगा। हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ। तो इसका खोज कब हुआ था? 1921। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा ही है। ये क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। 1921 में खोजा, किसके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। हड़प्पा को खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, जो कि 1921 में किया था। वो अभी कहाँ है? मोंटगोमरी जिला है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा आप, इस्लामाबाद होता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होता है। ये सारी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के। कब खोजा गया? 1921 में। कब किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। वो कहाँ है? मोंटगोमरी जिला, जो मोंटगोमरी में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही शहर था जिसको खोजा गया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। समझे? इस चीज याद रखिएगा। हड़प्पा एक गाँव था जो कि पाकिस्तान में पड़ता है अभी फिलहाल के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन जो है घंघर नदी के किनारे स्थित। कौन से? घाघर। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे स्थित है। किस वर्ष खोजा गया? तो कालीबंगन जो 1953 में खोजा हुआ। इसका खोज कितना में हुआ था? 1953 में हुआ था। किसके द्वारा खोजा गया था? ये चीज आप याद रखिएगा। इसका खोजकर्ता कौन थे? कालीबंगन के। जिससे वेरी इंपॉर्टेंट बनता है आपको। तो कालीबंगन का जो खोज किया था, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखिएगा। बीबी लाल एंड बीके याद रखिएगा। बीबी लाल एंड बीके थप्पर कालीबंगन का खोज किया था, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। कब खोजा गया था? 1953 में। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन।
अब चौथा क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है, मतलब वो है कहाँ लोकेटेड में, वो राजस्थान में है, जो कि हनुमानगढ़ एक जिला है राजस्थान में। हनुमानगढ़ एक जिला है राजस्थान में, वहीं हनुमानगढ़ में, जो कि राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। तो आपको राजस्थान का कैपिटल याद रहना चाहिए, राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है। क्या है राजस्थान की राजधानी? जयपुर, याद रखिएगा। तो आपको यह हो गया। अब फिर से आपको हम छोटी छोटी, और इसमें 6 पॉइंट अभी बाकी है, 4 पॉइंट बताए, 6 पॉइंट बाकी है। तो आपको हम 6 पॉइंट अभी बताते हैं। तो साथियों, जो कि 4 नंबर तक आपको बता दिए थे, 4 से 5 तक आपको हम सोचे सब वीडियो छोटा करके थोड़ा आपको जल्दी समझा दिया जाए, ताकि लंबा वीडियो ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पे। तो 55 नंबर में क्या कहता है? 55 नंबर में रोपड़ एक शहर है जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। और इसका खोज करता था जगदत्त शर्मा, और वो कब खोजा गया था? तो 1953 से 1956 तक। तो वो अभी स्थित कहाँ है? रोपड़ में, रोपड़ जिला जो कि पंजाब में पड़ता है। तो पंजाब की राजधानी याद रखिएगा चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ याद रखिएगा। उसके बाद फिर नंबर 6 में आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? पहला पूछेगा आपको मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। तो कब खोजा था? तो 1922 में खोजा था, ये सब बात याद रखना। तो ये अभी कहाँ स्थित है प्रेजेंट में? ये जो लरकाना नाम का एक जिला है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है, जो कि लरकाना जिला में है। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में है, और हड़प्पा के दोनों जो वही है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चंद्रद्रोह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंद्रद्रोह आपको सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है, आप जान गए। लेकिन आपको पूछेगा कि वो इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज गोपाल मजूमदार ने किया था। किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने किया था। कब किया था? यह भी पूछेगा कि चंद्रद्रोह का खोज कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तो कहाँ है? वह सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा? रंगपुर जो किस नदी के किनारे हुआ है? वह मादर नदी के किनारे बसा हुआ। तो इसका खोज, रंगपुर का जो खोज है, आर में रंग और रो में आकर रंगपुर में रंग ऐसे लिखा है ना, तो इसका भी ये वाला देखिएगा, रंग। तो रंग यहाँ पे रंग है, तो यहाँ पे भी देखो रंग है। तो सिर्फ रंगपुर का खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। दोनों में आर रहेंगे। तो उसमें बात क्या है? 1953 से 1954 तक इसका खोज हुआ था, ये इसी दोनों बीच में इसका। उसके बाद आता है कि वो क्या कहाँ भी स्थित है? तो वह कटियावाड़ एक जिला है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात की राजधानी पूछेगा तो आपको गांधीनगर, याद रखिएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कोटदीजी एक शहर है जो कि वो किस नदी के किनारे बसा हुआ पूछेगा, तो वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो कोटदीजी का खोज किसने किया था? तो फजल अहमद ने किया था। इसका कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। तो वो अभी फिलहाल कहाँ? ये भी सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि एक क्वेश्चन में से आपको बताए थे 4, जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी किसने खोजा, कब खोजाया, कहाँ, किस नदी के किनारे, अभी कहाँ है। 4 हो गए एक क्वेश्चन में से, यानी 10 को बताए तो 10 गुने 4 करो तो 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गया इस वीडियो से। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आप पूरे देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था? बनमाली। इम्पोर्टेंट छाट के आपको दिया गया है। बनमाली किस नदी के किनारे है? वह रंगोई नदी के किनारे है। उसका खोज किसने किया था? तो उसका खोज रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट ने किया था। तो कब हुआ था? 1974 में। वो अभी कहाँ है? वह हिसार जिला में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हिसार जिला जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये सब बात है, याद रखिएगा।
ये बनमाली कहाँ हरियाणा में पड़ता है, हिसार हरियाणा में हिसार जिला वहीं पड़ता है। बनमाली शहर स्थित है। वो रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद रविन्द्रनाथ सिंह 1974 में इसका खोज हुआ था। ये 10 पॉइंट आपको याद रखिएगा। इसमें से आपको जीके के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको छाट के करवाया जा रहा है, ताकि हर एक एग्जाम यानी कोई भी एग्जाम में आपको कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। 40 क्वेश्चन में से आपको यह क्वेश्चन कहीं से कहीं घुमा के आपको पूछ लिया जाएगा। ये सारे बातें आप याद रख लीजिएगा, और ऐसा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले से। उसके बाद इस वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सभी को जुड़ने का मौका दे, ताकि गूगल विजन में आके वो सारे सिलेबस तैयारी करे। जीके, जीएस और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको फुल्ली यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। पूरा बेसिक लेवल से उसको पूरा एडवांस तक करवाया जाएगा। हर एक एग्जाम की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करवाए जाएंगे। इसके बाद इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसका अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके मेरा प्लेलिस्ट जीके जीएस में प्लेलिस्ट में वहाँ हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो होगा पड़ा हुआ, उसको जाके आप देख लीजिए। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको परिचय मिल जाएगा कि क्या था हड़प्पा सभ्यता। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, और ये 40 क्वेश्चन आपको याद कर ही लेना है, ताकि कहीं भी आपको कोई पूछ सकता है कि 10 में से बताइए कहाँ कौन सा है स्थित और क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर आप अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।